फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन फॉर्मूला के बारे में। सेक्शन फॉर्मूला किस काम आता है, क्या होता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक, सेक्शन फॉर्मूला का हम यूज करते हैं उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जिसके हमें दो पॉइंट्स गिवन है, उस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करने के लिए कहा जाए। ठीक है, अगर हमें किसी लाइन को एक रेशियो में डिवाइड करने के लिए बोला जाए और उस लाइन के हमें दो एंड पॉइंट्स गिवन है, तो हम उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हैं जो उस लाइन को गिवन रेशियो में डिवाइड करेगा। क्लियर? मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूं, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। लेट अस सपोज ये हमारा एक्स एंड वाई एक्सिस है और ये हमारे दो पॉइंट्स हैं P एंड Q। ओके, इन दोनों को मिलाने वाली लाइन हो गई PQ और इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं। इन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। ठीक है, और ये हमारा पॉइंट Q है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2। क्लियर? अब हमें उस पॉइंट के तीसरे पॉइंट के उस थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जो इस लाइन पे कहीं बीच में लाई करता है, हो सकता है कहीं भी हो लाइन के ऊपर, जो उस लाइन को एक गिवन रेशियो में डिवाइड करता है। सपोज कीजिए वो रेशियो है m1 m2। मान लीजिए वो पॉइंट कहीं यहां पर है, इस लाइन पर यहां पर लाई करता है बीच में। ओके, तो ये वाला जो पार्ट है ये m1 हो गया और ये जो पार्ट है ये m2 हो जाएगा। क्लियर? ये हिस्सा m1, ये हिस्सा m2। अब हमें निकालना क्या है, हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं इन टर्म्स ऑफ x1 y1, x2 y2 एंड m1 m2। इनके टर्म्स में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अभी हम सपोज कर लेते हैं हमारा ये पॉइंट है R। ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x, y और पॉइंट का नाम हमने दे दिया R। हमें ये x y की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ ऑल ऑफ दीज। ओके, x1 y1, x2 y2, m1 m2। इनके टर्म्स में x और y की वैल्यू निकालनी है। अब इसके लिए क्या करते हैं, P से एक परपेंडिकुलर डालते हैं। इसको मैं अलग कलर में दिखाता हूं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर। ओके, इसी तरह से यहां से R से भी एक परपेंडिकुलर डालते हैं और Q से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं x एक्सिस पर। क्लियर? अब एक लाइन खींचते हैं, एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो R से होती हुई निकलती है और x एक्सिस के पैरेलल होती है। ठीक है, यहां से निकलती हुई x एक्सिस के पैरेलल। क्लियर? इसको एक्सटेंड कर देते हैं ऊपर। तो इस पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को नाम देते हैं हम S। और एक पॉइंट यहां बन गया, इस पॉइंट को नाम देते हैं हम T। क्लियर? अब हमारे पास कितने पॉइंट्स हैं, P Q तो पहले थे, R ये बीच में था, S और T नए पॉइंट्स मिल गए हैं और m1 m2 हमें रेशियो गिवन था। अब अपने इस डायग्राम को करते हैं थोड़ा साइड। अब हम अगर अपनी इस फिगर में देखें तो यहां दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं हमें। एक ट्राइंगल है PSR और दूसरा ट्राइंगल QTR। ये दो ट्राइंगल्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, सिमिलर होने की कंडीशंस क्या होती हैं, कोई दो एंगल अगर बराबर हो तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं। तो देखिए, एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल और एक 90 डिग्री वाला एंगल है यहाँ पर, और तीसरा एंगल भी अगर देखा जाए तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, जेड शेप बन रही है, तो ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तीनों एंगल बराबर है तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, तो हम उसी चीज को यहां पर अप्लाई करते हैं इन ट्राइंगल PSR एंड ट्राइंगल QTR। ठीक है, इन दो ट्राइंगल्स में देखते हैं तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर है तो इनकी करेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होगा। करेस्पॉन्डिंग साइड्स कौन सी होंगी, PS QT करेस्पॉन्ड हो गए। ठीक है, SR और TR करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे और PR और QR करेस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। ठीक है, सो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने अपना ये डायग्राम अपने एक पेपर पे उतार दिया है। देखिए, इससे हमें समझने में थोड़ी आसानी होगी विद द यूज ऑफ अ पेंसिल। देखिए, ये जो OM डिस्टेंस है दोस्तों, ये OM जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, M पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है, x1। यहाँ x1 है, यहाँ पे x है और यहाँ x2 है। ठीक है, यहाँ x1 है, ये x1, यहाँ पर x है और यहाँ पर x कोऑर्डिनेट हमारा x2 है। ये डिस्टेंस हमारे पास x1 है
और ये डिस्टेंस हमारे पास x है और ये डिस्टेंस हमारे पास x2 है। क्लियर। तो अगर हमें ml निकालना है, हम x में से x1 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी ml की। इसी तरह से अगर हमें ln निकालना है, ln किसके बराबर होगा, on में से ol माइनस कर देंगे, मतलब x को माइनस कर देंगे x2 में से, तो हमारे पास ln भी आ जाएगी। क्लियर। अब हम देखेंगे अपने इन दो ट्राइंगल्स में, ट्राइंगल PSR एंड ट्राइंगल QTR। इन दो ट्राइंगल्स में दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। ठीक है, कैसे सिमिलर हैं? देखिए, सिमिलर ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें कोई दो एंगल बराबर होने जरूरी होते हैं। तो देखिए, एक एंगल ये वर्टिकली अपोजिट एंगल SRP एंड एंगल TRQ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, इक्वल होंगे। और दूसरा एक एक एंगल 90 डिग्री है ये। क्लियर। और तीसरा भी अगर आप देखना चाहें तो ये ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होंगे। इस तरह से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में होता क्या है कि उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, दो ट्राइंगल जो सिमिलर होते हैं उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, इन ट्राइंगल PRS एंड ट्राइंगल QRT। ओके, क्योंकि दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो इसलिए इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, सिंस बिकॉज ट्राइंगल PRS इज सिमिलर टू ट्राइंगल QRT, देयरफॉर, अब सिमिलर क्यों है, एंगल क्राइटेरियन है, ये आपको नोटिस करना है यहाँ पर कि एंगल क्राइटेरियन से हमने इनको सिमिलर प्रूव किया है। और यहाँ प्रूफ दिखाने की जरूरत नहीं है कि ये सिमिलर कहाँ से आए हैं, ये अंडरस्टूड है इतना कि ये दोनों सिमिलर होंगे। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें उसके आगे की कहानी लिखनी है। इसमें अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड लेते हैं, यहाँ पर जहां पर हमें ये x मिल जाए हमारे, तो पहले हम x कोऑर्डिनेट के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो इसलिए हम x वाली जो साइड है उनको यहाँ पर कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टली जो साइड्स हैं अभी हम उन्हीं को लेंगे, वर्टिकल साइड्स को अभी नहीं ले रहे हैं। ठीक है, वैसे आप चाहें तो लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ अभी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये हमारा जो रेशियो है उसको कंसिडर करेंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई PR अपॉन PR इस ट्राइंगल की साइड और QR इस ट्राइंगल की साइड, PR अपॉन QR इज इक्वल टू SR अपॉन TR। क्लियर, क्योंकि करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है। PR अपॉन QR क्या होगा, PR और QR क्या है, M1 M2 है, तो ये हो गया M1 अपॉन M2 इज इक्वल टू SR अपॉन TR। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें SR और TR की वैल्यू चाहिए, तो अब सोचिए कहां से मिलेगी। मैंने आपको पहले इसलिए नहीं बताया कि SR TR हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें यहां जरूरत पड़ेगी, इसलिए हम SR TR निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे उसको हम यहां साइड में निकालते हैं। SR TR इस डायग्राम से कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखिए SR क्या है, SR यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस सेम ये ML के बराबर होगा। ठीक है, SR यहां लिखते हैं, इसको अलग लिख देते हैं, SR इज इक्वल टू ML। ओके, और ML कितना होगा, देखिए ML की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, OL माइनस OM। ओके, OL माइनस OM। क्लियर, डायग्राम से क्लियर हो गया होगा आपको। OL माइनस OM, OL कितना है X, ठीक है, माइनस OM कितना है X1, तो X माइनस X1, ये हो गया X माइनस X1। ये हमारे पास SR की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम TR की वैल्यू निकाल देंगे। TR कितना होगा, देखिए TR LN के बराबर होगा। क्लियर, TR या RT LN के बराबर होगा, और LN कैसे निकालेंगे, ON माइनस OL। ठीक है, ON माइनस OL। क्लियर, ON कितना है X2 और OL कितना है X।
तो x2 माइनस एक्स, x2 माइनस एक्स। क्लियर, ये हमारे पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं। अब यहां पुट कर देते हैं इसको, तो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? व्हाट इज SR? इट इज x माइनस x1। एंड व्हाट इज TR? इट इज x2 माइनस x। क्लियर, अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं और यहां से हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व फॉर x की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है, क्योंकि x ही तो निकालना है हमें, अल्टीमेट हमें x ही निकालना है अल्टीमेटली। तो x की वैल्यू के लिए यहां पर सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। क्रॉस मल्टीप्लाइंग, इट इज m1 x2 माइनस m1 x विच इज इक्वल टू m2 x माइनस m2 x1। क्लियर, m2 x1। एक्स वाई टर्म्स को एक तरफ करते हैं, इन दोनों को, m2 x ये उधर जाएगा प्लस m1 x इज इक्वल टू ये इधर आ जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर, यहां से x कॉमन लेते हैं, ये बचेगा m1 प्लस m2, यहां से x कॉमन लिया, m1 प्लस m2 बचेगा, और यहां कुछ कॉमन नहीं है, m1 x2 प्लस m2 x1। क्लियर, अब इस x की वैल्यू निकालनी है, तो m1 m2 को यहां से इनके डिवाइड में भेज देंगे, इनके नीचे। तो x की क्या वैल्यू आ जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? x आ गया हमारे पास m1 x2 प्लस m2 x1, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ x। इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे फॉर y। देखिए सेम ट्राइंगल्स, इन दोनों ट्राइंगल्स में अब हम इस साइड को कंसिडर करेंगे, ठीक है, इस वाली साइड के साथ m1 m2 के साथ जो हाइट है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर होगा। इस बार हम इन दोनों साइड्स को लेके चलेंगे, ठीक है। तो पी आर अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू पी एस या एस पी अपॉन टी क्यू। ओके, अब हमें निकालनी, देखिए पी आर और क्यू आर हमारे पास पहले से हैं m1 m2, तो ये हो गया m1 अपॉन m2। SP और ये TQ या QT बोल दीजिए आप इसको, ये हमें निकालनी है, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2, इसमें हमें SP और TQ निकालना है, और कहाँ से निकालेंगे? अपनी इस फिगर से ही निकालेंगे, ठीक है। SP कितना होगा? देखिए SP, ये हमारा SP है, इसे कैसे निकाला जाएगा? यहाँ से यहाँ तक टोटल हाइट कितनी है? टोटल हाइट, उसमें से अगर हम इस हाइट को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये SP आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको इधर ही सॉल्व करता हूँ। SP इज इक्वल टू कितना होगा? SP निकालने के लिए SM माइनस PM। क्लियर? एंड व्हाट इज SM? SM कितना होगा? SM, ये जो हाइट है वो RL के बराबर होगी, और RL कितना है? Y। क्लियर? माइनस PM कितना होगा? PM Y1 हो गया। यहां तक हाइट कितनी है इस पॉइंट की? Y1। तो हमारे पास SP आ गया Y माइनस Y1। इसी तरह से हम निकाल देंगे TQ लेंथ कितनी होगी? QN में से अगर हम TN माइनस कर देंगे तो ये TQ आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो TQ, हमने SP निकाल दिया, हम TQ निकाल रहे हैं अब, ठीक है। TQ इज इक्वल टू QN माइनस TN। ओके, व्हाट इज QN? QN कितना होगा? QN, ये जो लेंथ है, हाइट कितनी है? Y2 माइनस TN कितनी लेंथ है? TN, ये जो हाइट है ये है Y। ओके, तो ये होगी TQ लेंथ। अब हमारे पास SP आ चुकी है, हमारे पास TQ आ चुकी है,
तो अब हमें ये वैल्यूज यहाँ पुट करनी है। m1 अपॉन m2 की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी? सो m1 अपॉन m2 कितना हो जाएगा? sp अपॉन tq। sp कितना है? y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y। क्लियर? अब क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे y के लिए। y की वैल्यू निकालते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। m1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू m2 इंटू y माइनस y1। ओके, नाउ सॉल्विंग इट वी गेट m1 y2 माइनस m1 y इज इक्वल टू m2 y माइनस m2 y1। क्लियर? अब क्या करेंगे? y वाली टर्म्स को हम एक तरफ कर लेंगे और बाकी टर्म्स एक तरफ कर देंगे। ये y वाली टर्म्स है ना, क्योंकि हमें निकालनी y की वैल्यू है, तो ये y वाली टर्म्स को एक साइड कर लेते हैं, इसको भी इधर भेज देते हैं, नेगेटिव वाली को पॉजिटिव बना लेते हैं। सो m2y प्लस m1y इज इक्वल टू, ये माइनस वाला टर्म इधर आ जाएगा, तो ये m1y2 प्लस m2y1। क्लियर? यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं, y ये बन जाएगा m1 प्लस m2, और यहाँ ऐसा ही रहने देते हैं इसको, m1y2 प्लस m2y1। और यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं। y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये आ गई है हमारे पास y की वैल्यू, और हमने x की वैल्यू निकाली हुई है। x की क्या वैल्यू आई है हमारी? x इज इक्वल्स टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारी x की वैल्यू आई थी। ठीक है, देखिए ये जो पॉइंट है r x, y, इसका x कोऑर्डिनेट आ चुका है और y भी आ चुका है। ठीक है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सब क्या होंगे? हम इसको लिख देते हैं एक बार कि हमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं वो क्या हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ r, r के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? m1 x2, ये x की वैल्यू लिखेंगे पहले, x की वैल्यू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, और y की वैल्यू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, तो ये आ गए हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। क्लियर? तो इसको एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको याद रहेगा कि हमें इस फॉर्मूले को किस तरह से अप्लाई करना है। मान लीजिए P कोई पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 एंड Q एक पॉइंट है x2 y2 उसके कोऑर्डिनेट हैं, और R वो पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने होंगे। ठीक है, m1 m2 हमें रेशियो गिवन होगा, तो हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे? m1 के साथ जो हमारा पार्ट, जो लाइन का सेगमेंट होगा m1 रेशियो का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसकी हम मल्टीप्लाई हमेशा सेकंड पॉइंट में करेंगे, और जो सेकंड पोर्शन जो होगा m2 उसकी मल्टीप्लाई हमेशा फर्स्ट पोर्शन में करेंगे। ठीक है, हमारे फॉर्मूले में देखिए, फॉर्मूले में हमें इसी तरह से दिया हुआ है, जो हम इस m1 x2 प्लस m2 x1, ठीक है, इस तरह से बनेगा m1 x2 प्लस x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। इसी तरह से जब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो m1 y2, m1 की मल्टीप्लाई y2 में और m2 की मल्टीप्लाई y1 में। क्लियर? m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। क्लियर? तो ये डायग्राम इसलिए बताया गया, दिखाया गया आपको, जिससे कि आपको ये फॉर्मूला याद रखें हमेशा के लिए। एक स्पेशल केस देखते हैं, इसी फॉर्मूले का एक स्पेशल केस। जब जो R पॉइंट है, ठीक है, सपोज कीजिए दो पॉइंट है हमारे पास
P and Q, x1 y1 एंड x2 y2। क्लियर। ये जो R पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट होगा, अगर ये R जो है वो मिड में होगा, बिल्कुल सेंटर में होगा, PQ का मिड पॉइंट होगा, तब इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ठीक है, उस वक्त जो M1 M2 रेशियो होगा, M1 रेशियो M1:M2 होगा, वो 1:1 होगा। और यहाँ M1 M2 अगर बराबर हो, इसका मतलब क्या है कि M1 M2 बराबर है, M1 और M2 बराबर, M1 M2 यहाँ बराबर पुट कर देंगे तो ये फॉर्मूला किस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो वो देखते हैं। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं M1 M2 की जगह M1, सिर्फ M1 पुट कर देते हैं क्योंकि M1 और M2 इक्वल हैं। इफ R इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ, अगर R PQ का मिड पॉइंट है तो रेशियो क्या हो जाएगा, तो जो रेशियो है वो M1:M2 का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। क्लियर। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि M1 और M2 बराबर है। तो यहाँ पुट कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये M1 x2 और ये M2 भी M1 हो जाएगा अपॉन M1 प्लस M1, सब M1 लिख देते हैं सबको, M2 की जगह भी M1 पुट कर देते हैं क्योंकि दोनों इक्वल हैं। इसी तरह से यहाँ पर y कोऑर्डिनेट हो जाएगा M1 y2 M1 y1 अपॉन M1 प्लस M1। क्लियर। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, आप M1 कॉमन ले लेंगे ऊपर से, तो M1 कॉमन आया, क्या बचेगा, x1 प्लस x2 बचेगा ऊपर, और नीचे ये हो जाएगा 2M1। क्लियर। इसी तरह से यहाँ M1 कॉमन लिया तो y1 प्लस y2 और नीचे 2M1, तो यहाँ M1 M1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी M1 M1 कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा मिड पॉइंट फॉर्मूला कहा जाएगा। जो बचेगा हमारे पास वो ये होगा, हमारे पास जो बचेगा वो ये होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2, और यहाँ बचेगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो आया हमारे पास ये है, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्यों बोलेंगे, क्योंकि ये पॉइंट R PQ लाइन का मिड पॉइंट होगा, इसीलिए ये फॉर्मूला बन के आएगा, उसे हम बोलेंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला, एंड दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है, उसका सेंट्रॉइड कैसे निकालेंगे। ठीक है, पहले तो सेंट्रॉइड होता क्या है वो समझ लीजिए। एक ट्राइंगल का सेंट्रॉइड दो मीडियन के आपस में मिलने से जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है, जहां दो मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एक ट्राइंगल का एक मीडियन ये और एक मीडियन हमने ये बना दिया, तो जहां इंटरसेक्ट करते हैं ये मीडियन, अगर तीनों भी ड्रॉ करेंगे तो तीनों मीडियन जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं हम सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो और एक खास बात क्या होती है सेंट्रॉइड की, इस सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। एक सेंट्रॉइड एक मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होगा ये 2 पार्ट्स होंगे और ये 1 पार्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से ये 2 पार्ट्स और ये 1 पार्ट, और अगर हम यहाँ एक और मीडियन बनाएंगे तो ये 2 पार्ट हो जाएंगे और इधर 1 पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें उसका रेशियो पता है और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताना है, मतलब ये सेंट्रॉइड बताना है। ठीक है, तो इसको मैंने एक पेपर पे उतार दिया है डायग्राम आपका ट्राइंगल। ठीक है, ये G हमारा सेंट्रॉइड है, हमें इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। ठीक है, तो इसका हम डेरिवेशन करते हैं कि कैसे ये पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हमें पता है कि एक मीडियन एक ट्राइंगल के मिड साइड के मिड पॉइंट पे एक वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं। इसका मतलब ये जो है, अगर हम इसको नाम दें D, तो ये D पॉइंट इस BC का मिड पॉइंट होगा। ठीक है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। सो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, लिख सकते हैं हम x2 प्लस मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के x2 प्लस x3, इसके मिड पॉइंट्स क्या होंगे x2 प्लस x3 अपॉन 2, इसके कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, कॉमा y कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, इसी तरह से y हो जाएगा y1
y2 प्लस y3 अपॉन 2। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट्स हो गए इस डी पॉइंट के। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमें पता है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ये इस मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब ये जो पार्ट्स हैं यहाँ से यहाँ तक, ये 2 पार्ट्स हैं और ये हमारा 1 पार्ट हो गया। क्लियर? दिस इज अवर 1 पार्ट एंड दीज आर 2 पार्ट्स। सो 2:1 रेशियो हो गया। अब हमें करना क्या है, हमें अपने सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। हमें रेशियो गिवन है, रेशियो पता है, और हमें ये एंड पॉइंट्स भी पता है, ए और डी। रेशियो पता है तो हम इस पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला जो हमने अभी सीखा है। तो अप्लाइंग द सेक्शन फॉर्मूला m1, अब हम देखिए यहाँ से शुरू करेंगे तो m1 इसको बोल देते हैं और ये हमारा m2 हो गया, x1 y1 x2 y2। क्लियर? तो अप्लाई करते हैं सेक्शन फॉर्मूला यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला to find the coordinates of point G। G पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए अपना सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। क्लियर? तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1। सही है? m1 x2, m1 के साथ x2 की मल्टीप्लाई करेंगे और m2 के साथ x1 की, तो हमारा इसका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। सो व्हाट इज x1, m1, 2 इंटू m1 x2 प्लस m2 इंटू x1, ये हमारा x कोऑर्डिनेट हुआ। ठीक है? अपॉन m1 प्लस m2, m1 मीन्स 1 प्लस 2। ओके, और इसी तरह से हम निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, m1 y2 प्लस m2 y1, m1 यहां इसे ब्रैकेट में लिख देते हैं, y2 m1 y2, ठीक है, ये हमारा y2 है, m1 y2 प्लस m2 हमारा 1 हो गया इंटू y1। ओके, y1 अपॉन 2, सॉरी 1 प्लस 2। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। आपको समझ आया कैसे आया ये? हमने क्या किया, सेक्शन फॉर्मूला का यूज किया है। ये हमारा x1 है, ये y1 है, और ये x2 y2, और ये m1 m2। क्लियर? इसको हमने m1 बोल दिया और ये हमारा m2 हो गया। ठीक है, कुछ बुक्स में इसको m1 m2 को mn भी बोला जाता है, तो आप उसको कैसे भी यूज कर सकते हैं, m1 या mn लगा के, m1 m2 लगा के या mn का यूज करके। क्लियर? इसे सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x2, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, x2 प्लस x3, और ये हो जाएगा x1 अपॉन 3, कॉमा यहाँ भी 2 कैंसिल हो गया, y2 प्लस y3 प्लस y1 अपॉन 3। ओके, अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो क्या बन जाएगा, ये x1 x2 x3, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, एंड दिस इज y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। सो दिस इज these are the coordinates of centroid of a triangle। क्लियर? और हमने कैसे उसका डेरिवेशन किया ये आपको यहाँ पर दिखा दिया गया है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, और बाकी अगर नहीं समझ आया तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और इनके इम्पोर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिंक दिए हुए हैं, वहाँ पे आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के साथ जिनके सॉल्यूशन करेंगे, और पॉसिबल अगर हुआ तो हम एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।